हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड हम देखेंगे कि उदयपुर में जाने की जैसे ही मायरा ने बात की वैसे ही अरमा ने चिल्ला के उसे नहीं बोल दिया है कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगी। वहीं मायरा पूछती है कि क्यों पापा, उदयपुर में क्यों नहीं जा सकते, ऐसा क्या है उदयपुर में। तो फ्लैशबैक्स में हमें दिखाया जाता है उदयपुर की सारी यादें अरमान के पास वापस आ जाती हैं और मायरा वहाँ से रूठ कर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीतांजलि भी रोकने की कोशिश करती है पर बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती। वहीं दूसरी तरफ अरमान जो है मायरा से बात करने के लिए बाहर बहुत कोशिश करते हैं पर मायरा जो है वो बस इधर से उधर घूम रही रहती है और एक भी अरमान की बात सुन नहीं रहती। वहीं पर अरमान अभी बस सहेली आया कर अरमान अब उसे पकड़ कर वहाँ पर बिठाता है और कहता है कि मायरा, मुझे तुमसे बात करनी है पर तुम तो मुझे सुन ही नहीं रही, सॉरी, पर तुम बस घुंघरू की आवाज़ कर रही थी जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था। पर मायरा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी बेटा। पापा कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सोच कर बोल रहे होंगे ना, क्योंकि वैसे भी पापा हमेशा गलत तो नहीं होते, पापा बेबीज़ के लिए अच्छा ही सोचते हैं और जो बेबीज़ पापा की बात मानते हैं वो बेबीज़ गुड बेबीज़ होते हैं। तो आप गुड बेबीज़ हो कि बैड बेबीज़ हो, आप गुड बेबी हो ना, तो पापा की बात मान लो, उदयपुर मत जाओ। वहीं पर मायरा बोलती है कि क्यों, ऐसा क्या है उदयपुर में, मुझे तो जाना ही है, मैं नहीं खाना खाऊंगी। वही अरमान कहता है कि प्लीज़ मायना, आप बहुत थक गए होगे तो प्लीज़ खाना खा लो। वही गीतांजलि आती है और कहती है कि अरमान, आप ऑफिस जाओ, मैं इसे खाना खिला दूँगी। वहीं पर अरमान बोलता है कि नहीं, पर कैसे भी करके गीतांजलि उसे मना लेती है और अरमान ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑफिस में जाने के लिए जब निकलते हैं तो तब अरमान आई लव यू मायरा करके बोलकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि जो है प्लेट में खिचड़ी लाती है जो मायरा से न खाए तो उसे सहन ही ना हो। तो वही प्लेट ताज़ी ताज़ी देखकर अब मायरा के भी मुंह में पानी आ जाता है। गीतांजलि कहती है कि देखो, आम का अचार है, यहाँ पे गरम गरम खिचड़ी है, इसमें घी भी डला हुआ है और अब मायरा को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या मायरा भी खाएगी। वही मायरा कहती है कि प्लीज़ आप फिर से स्टार्ट मत हो जाना, आपको पता है कि मुझे खिचड़ी आपके हाथ की कितनी ज़्यादा पसंद है, पर आप भी हमेशा की तरह पापा का ही साइड ले रहे हो ना, आप भी पापा को ही अच्छा बोल रहे हो ना। पर वही गीतांजलि बोलती कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर मायरा बोलती कि नहीं, मुझे पता है आप उन्हीं की तरफ से बोलने के लिए आए हो। तब गीतांजलि को मायरा कहती है कि बस मुझे नहीं सुनना। तो तब गीतांजलि बोलती है कि बेटा देखो, जब मम्मी पापा बोलते हैं कुछ सोच कर ही बोलते हैं और पापा तो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको छोटी सी चोट भी लगती है तब भी पापा दौड़ कर आ जाते हैं और कुछ भी हो जाए तो पापा हमेशा आप ही की अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। वही मायरा बोलती है पर मुझे उदयपुर जाना है, हमने इतनी मेहनत करी है, मुझे नहीं पता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेडी टू वेयर साड़ी जो सब विद्या, दादी सा और अभीरा बनाते हैं उसका डेमो अभीरा 2 मिनट के अंदर दे देती है अंशुमन को कि रेडी टू वेयर साड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और साथ ही साथ आज के ज़माने की है और लोगों को जिनको साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और हमने ये मार्केट में ऐसा लॉन्च किया है कि यहाँ पर जो है वो पॉकेट्स भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा ये डील। वही अंशुमन बोलता है कि आपने जैसा भी मुझे 2 मिनट में ये सब समझाया है, आपको वैसे ही बाकी सारे लोगों को भी 2 मिनट में ही समझाना है। वहीं पर अभीरा कहती है कि हाँ, वो सब तो हो जाएगा और उसके साथ साथ अंशुमन बोलता है कि मुझे सब तो बराबर लगा, बस एक ही प्रॉब्लम है। जब अभीरा कहती है कि क्या, तो अंशुमन बोलता है कि आप जो साड़ीज़ बेच रहे हो उसका प्राइस जो है वो बहुत लो है, आप एक रीज़नेबल प्राइस नहीं बेच रहे हो, आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वही अबीरा कहती है कि हमारा मोटो ही ये है कि वो रीज़नेबल हो ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। वही अंशुमन कहता है कि नहीं, ये बात तो आप सही कह रही है, पर मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपने ये नया क्रिएटिव आइडिया लाया है, तो इसे हम अगर थोड़ा हाई प्राइस पे बेचेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड की जो इमेज है वो तो बढ़ी जाएगी और लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो है साड़ीज़ वो ओकेशनली वेयर के लिए है, डेली वेयर के लिए नहीं है। वरना आपका जो साड़ियों का मतलब है वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान आ जाता है, उसके बॉस उसे डांटते हैं कि तुम्हें मैं सैलरी किस बात की देता हूँ मुझे समझ नहीं आता, तो तुम अपना फ़ोन नहीं लोगे, तुम्हारा फ़ोन मैं रख रहा हूँ स्विच ऑफ करके। वही अरमान अभी कुछ बोल नहीं पाता है और वो अपना शो स्टार्ट कर देता है। वहीं पे उसके बॉस जो है वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। दूसरी तरफ अंशुमन के ऑफिस में उसकी एम्प्लॉय आती है और सर, हम कल मिलेंगे, अभी मैं लीव कर रही हूँ, ये बोल के चले जाते हैं। वही अबीरा पूछती है कि आपके एम्प्लॉय अभी 7 बजे घर चले जाते हैं। तो वही अंशुमन कहता है कि हाँ, हमारे
जो ऑफ़िस का रूल है वो है 8 आवर्स रूल। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इंसान एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है, वो फ्रेश आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ और फ्रेशली काम करता है। और वैसे भी ओवर टाइम के मेरे कंपनी में ना ओवर टाइम के पैसे काटे जाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो थकेला इंसान है और थकेले इंसान से हम नए क्रिएटिव आइडियाज़ तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना। वहीं पर अभीरा कहती है कि ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, टाइम भी हो चुका है। ये बोलते साथ ही अबीरा पैकिंग कर देती है शुरू, और उसके बाद वो जाने के लिए जैसे ही बढ़ती है वैसे ही कॉफ़ीज़ के 2 ऑर्डर आ जाते हैं। वहीं पर अब कैसे भी करके अंशुमन मना लेता है, पर अबीरा टाइम बार बार चेक कर रही रहती है। वहीं अबीरा जब कॉफ़ी के लिए जाती है तो तब अंशुमन को वो बोलती है कि कभी कभी ना साइलेंट रहने में भी मज़ा है, तो आप प्लीज़ साइलेंट रहे। वही अंशुमन कहता है कि देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कॉफ़ी हमारे आगे कड़ी हुई होती है, आपको ये लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीतू और मायरा खेल रहे रहते हैं, और गीतू तभी सॉन्ग लगाने की कोशिश करती है, पर मायरा कहती है कि गीतू, मेरा मूड ऑफ है तो नो सॉन्ग्स, तब पता है ना तुम्हें। वहीं पर गीतू जो उसे बोलती है कि ओके। वहीं दूसरी तरफ रेडियो लगा देती है और पापा का शो जो है मायरा के वो आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा कहती है कि आप कभी भी उनका शो मिस नहीं करते ना पापा का। गीतू बोलती है कभी नहीं। वही अरमान एडवाइस देता है कि हमेशा अपने दिल की सुनो और हमेशा अपने दिल की ही करो, उसी में सबकी भलाई है और उसी में आपको खुशी मिलेगी। वही गीतू और मायरा बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं ये बात। जहाँ गीतू सोचती है कि क्या अरमान, मैं अपने दिल की बात कह दूँ तुमसे या कर लूँ, वही मायरा सोचती है कि ठीक है पापा, मैं जैसा आप बोल रहे हो ना, मैं सेम टू सेम वैसा ही करूँगी, आप ही की बात सुनूँगी। वहीं दूसरी तरफ जब अभीरा उठ जाती है जाने के लिए कॉफ़ी ख़त्म करके, तभी क्रिश की एंट्री होती है और क्रिश देखकर अभीरा को बिल्कुल खुश नहीं होता है। वही अंशुमन से क्रिश कहता है कि हमने भैया ऐसा प्लान बनाया था कि मैं और तानिया मूवी के लिए जा रहे हैं, तो आप चलोगे? तो वही अंशुमन कहता है कि ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ, पर क्या तुम अभीरा को नहीं पूछोगे? मतलब वो तुम्हारी फैमिली है राइट, तो तुम्हें उनसे भी पूछना चाहिए। तो क्रिश अंशुमन की बातों में आके अबीरा को भी पूछ लेता है कि क्या आप मूवी के लिए आना चाहेगी? तो तब अबीरा कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगी, आप लोग जाओ। ये बोलने के बाद अब अंशुमन क्रिश को कहता है कि तानिया घर में वेट कर रही होंगी राइट, अब तुम जल्दी जाओ वरना वो चुड़ैल बन जाएगी, और उसको वो जब गुस्से में आती है तो बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है। वहीं पर क्रिश के जाने के बाद अंशुमन अबीरा से सवाल करता है कि मुझे पूछना नहीं चाहिए, मुझे मालूम है आपके फैमिली अफेयर्स हैं, पर प्लीज़ मेरी बहन वहाँ जाने वाली है, आपकी फैमिली में मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो इतना जानने का तो हक बनता ही है कि आपकी फैमिली में से क्या प्रॉब्लम्स है। वहीं पर अबीरा कहती है कि अगर आपको जानना है तो आप क्रिश से पूछिए। तो तब जो अंशुमन है वो बोलता है कि मैं किसकी बात पे भरोसा करूँ? तो अबीरा कहती है जिस पे आपका भरोसा करने का दिल करे। वही अब देखते ही देखते अरमान जो है वो ऑफिस से आ जाता है, वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। घर में आने के बाद जब वो मायरा के नाम से चिल्लाता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे फ़ोन करना चाहिए, और तब फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। वही उसे चिट्ठी मिलती है जहाँ पे प्लीज़ सॉरी पापा करके लिखा रहता है मायरा ने, और वो चिट्ठी में ये भी लिखा रहता है कि मैं उदयपुर के लिए जा रही हूँ करके, जिसे सुनकर जो अरमान है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में पहुँच जाता है, बहुत उसे एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है वो, और अब वो गीतू को भी ढूंढने लग जाता है। और गीतू को ढूंढने के लिए भी वो सबसे पहले कॉल करता है, और गीतू ने जैसे फ़ोन उठाया वैसे ही अरमान जो है वो गीतू को बताने की कोशिश करता है कि मायरा जो है वो घर से भाग चुकी है, घर से निकल चुकी है उदयपुर के लिए, वो इतनी सी बच्ची अकेले गई है। पर तभी गीतू से ऐसी बात बताती है जिसके बाद अरमान और ज़्यादा चढ़ जाता है। गीतू बताती है कि मायरा अकेले नहीं निकली है, वो मेरे साथ है। जब अरमान चिल्लाता है इस बात को, तो तब गीतू कहती है कि प्लीज़ अरमान एक बार मेरी बात सुन लो। फिर वो बताती है कि मायरा जो है वो घर से चुपके से निकल रही थी, पर गलती से मुझे दिख गई, जिसकी वजह से फिर मैंने उससे पूछा तो पहले तो मायरा ने झूठ बोला, पर उसके बाद उसने बता दिया कि वो उदयपुर जा रही है। और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, ये बोलकर कि आप अरमान की साइड लोगे, आप पापा की साइड लोगे, और पापा के आने तक पापा अपने को नहीं जाने देंगे। ये बात कि इतनी ज़िद कर ली उसने कि मुझे मानना ही पड़ा कि ठीक है मायरा, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। तो ये ऐसा हुआ है अरमान, अब तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स भी लगाने की कोशिश किए थे, बट कॉल्स और मैसेज का कुछ जवाब नहीं था। और तब हम देखते हैं कि मायरा के साथ गीतू भी, अभी गीतू को जब मनाने की कोशिश करती तो वो गिर जाती है, और तब मायरा बोलती है कि क्या आपको लग गई है, प्लीज़ आप ऐसा मत करो ना, मुझे पता है पापा आने के बाद ना पापा मुझे नहीं जाने देंगे। और वैसे भी आप देखो ना, हमने इतनी मेहनत किया है कंपटीशन जीतने के लिए ना, 3 दिन की तो बात है, अपन ट्रॉफ़ी ला लेंगे। मुझे भी समझना है कि मैं किस में बेस्ट हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि वो किस में बेस्ट है, मुझे भी एक बार ट्राई करने दो ना, मुझे भी जानने दो कि क्या मैं डांस में बेस्ट हूँ भी या नहीं। प्लीज़
और यही करके फ्लैशबैक एंड हो जाता है। और फिर गीतू जो है वो अरमान को बताती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं नहीं चाहती तो मायरा अकेली चली जाती। वही ये बात सुनकर अभी तो अरमान बहुत चिढ़ जाता है। वो कहता है कि गीतू तुम्हें तब भी मेरे आने तक वेट करना चाहिए था, तुम्हें पता है वो कितनी छोटी लड़की, पर अब मायरा मायरा जो है वो आ चुकी है तो मैं भी उदयपुर आ रहा हूँ। ये बोलने के बाद फ़ोन कट जाता है और मायरा का सामान लेके और अरमान खुद के कपड़े लेकर बैग में चला भर लेता है और कहता है कि मायरा, जिसके लिए 7 साल तुम्हें मैंने अलग रखा, 7 साल पहले बच्चे के लिए मैंने वो छोड़ा था, और आज मैं 7 साल बाद मायरा के लिए ही उस उदयपुर से फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहा हूँ, फिर से उसी इस पर कदम रखने जा रहा हूँ। वही हम देखते हैं कि फेस्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उदयपुर के, और कैसे भी करके अरमान जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। अब अरमान के लिए इतना आसान है नहीं मायरा को ढूंढना, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे कल्चर का इवेंट फेस्ट चल रहा रहता है कि वहाँ सारे ही कल्चरल लोग तो आते ही हैं, बट इतनी सारी भीड़ रहती है कि वहाँ किसी को भी ढूंढना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। वही वो फ़ोन करता है कि आखिर गीतू वगैरह कहाँ है, पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा रहता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पीछे से अबीरा की भी एंट्री हो जाती है, और आखिर एंट्री हो क्यों ना, क्योंकि वही फेस्ट में अबीरा को भी अपनी साड़ियों का डेमो देना पड़ता है, जो रेडी टू वेयर साड़ीज़ है, तो वो भी फुल प्लानिंग के साथ आ जाती है। और वहीं पर हमें ब्लू येलो वाले जो स्कूटर पे है वहाँ पे हमें मायरा दिखाई देती है। वही अबीरा अपने लकी चार्म को निकालती है बहुत सालों बाद और कहती है कि लकी चार्म, आप बहुत सालों तक तो सोए थे, पर अभी आपके जागने का वक्त आ गया है और अभी आप मुझे हेल्प करोगे जिताने में, मेरे लकी चार्म जो हो आप। वहीं पर हम देखते हैं कि अरमान और अबीरा जो है वो दोनों बहुत कम दूरी पर रहते हैं, पर कुछ ना कुछ होने की वजह से वो नहीं दिख पाते। वही मायरा अपने पापा को देख लेती है कि पापा आए हैं करके, और वो छुपने की कोशिश करती है, पर उससे पहले वो ज़ोर से पापा का नाम लेती है। वही अरमान भी सोचता है कि प्लीज़ बेटा मायरा, एक बार पापा को आवाज़ दे दो, एक बार चिल्ला लो। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप डांसर्स जो है वो अरमान को भी हाथ पकड़ के खींच लेते हैं और अबीरा का भी हाथ पकड़ के उन्हें डांस फ्लोर पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। और देखते ही देखते हम ये पता कर लेते हैं कि अरमान की जो पोटली है वो अबीरा की जो साड़ी है उसके ऊपर भी रखा दिया जाता है। वही दूसरी तरफ अबीरा और अरमान दोनों एक दूसरे से अनजान कि दोनों एक ही फेस्ट में हैं और आजू बाजू में है करके वो लोग डांस करने लग जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि डांस करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि शायद अब पलटेंगे और अब इन दोनों को थोड़ा एहसास हो जाए कि ये दोनों आसपास है, पर वही दोनों को कुछ भी एहसास ही नहीं होता। पर वही हाथ के मिल जाने से अबीरा को यह एहसास हो जाता है कि वो अरमान है, और जैसे इन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं अबीरा के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, और वो है अरमान का नाम। वहीं पर अरमान का नाम जैसे वो लेती है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये स्पर्श, ये टच जो है वो अरमान का है, और वो अरमान को देखने के लिए पलटने लग जाती है। वही अरमान को भी ऐसा कुछ रियलाइज़ होता है और वो भी पलटने की कोशिश करती ही है। दोनों पलटने की कोशिश करते कि बीच में से एक डांसर आ जाती है और दोनों को अलग कर लेती है। वहीं पर अबीरा का ध्यान अभी भी उसी शख्स के पीठ पर रहता है, क्योंकि अभी वो बैक फेस करके रहता है अबीरा को, और वो उसे ढूंढने की कोशिश भी करती है। पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बहुत भीड़ के कारण अरमान उसे दिखता नहीं है, पर अरमान नील डाउन रहता है मायरा के पास, और फिर उसे मायरा को जल्दी से वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। वही अबीरा जो है उसे ढूंढने के लिए लग जाती है, पर उसे ढूंढ नहीं पाती। वही प्रोमो में हम देखेंगे कि किसी का इनको फ़ोन मिला रहता है और वो किसी का अबीरा का ही रहता है, और वो अबीरा को ढूंढने के लिए, मतलब जिसका भी ये फ़ोन है उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही आईने में विद्या को अरमान दिखता है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहो चैनल में।